नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं ज्योतिष और वास्तु से रिलेटेड हम चर्चा करते हैं। क्या है कि ज्योतिष और वास्तु का एक दूसरे से अटूट संबंध है। जैसे हमारे हमारे जो 5 तत्व होते हैं, उसी तरह से जो राशियाँ भी जो हैं वो तत्व प्रधान होती हैं और हमारे को कौन सी चीज़ कैसे सूट करेगी। अब वास्तु तो देखो, वास्तु के बारे में तो ज़्यादातर यही बोला जाता है कि ये ईस्ट फेसिंग सूट करेगा, ऐसे करो ऐसे करो, पर सबको सब चीज़ तो सूट नहीं करती। हर एक की प्रवृत्ति अलग होती है, हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक इंसान का स्वभाव अलग होता है। अगर हम अग्नि प्रधान राशि को अग्नि प्रधान जगह पर बैठा देंगे तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वास्तु और अगर ज्योतिष में अगर हम संतुलन बिठा के करेंगे तो कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, हमें सफलता मिलती है और कार्य कुशलता का हम अच्छे से परिचय दे देते हैं। और जब हम काम अच्छे करते हैं तो हमें सफलता की जो गुंजाइश है और सोसाइटी में भी हमारी जो इज़्ज़त है बहुत अच्छी हो जाती है। अब इन सब का बैलेंस बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक शांत राशि है और उसको शांत जगह पर ही बिठा दिया जाए तो वो बिल्कुल काम हो जाएगी, कूल हो जाएगी और उसकी जो एम्बिशंस हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसके बारे में मैं पहले भी आपके साथ चर्चा कर चुकी हूँ, आज मैं चर्चा करती हूँ। पहले मैंने चर्चा करी थी अग्नि प्रधान राशियों के बारे में, जिसमें मेष, सिंह और धनु राशि थी। आज मैं चर्चा करती हूँ वृष, कन्या और मकर राशि के बारे में। ये जो राशियां हैं ये पृथ्वी प्रधान राशियां हैं। अब पृथ्वी प्रधान राशियों के लिए भी कुछ खास दिशा ऐसी होनी चाहिए, इनका स्वभाव जो है धरती से जुड़ा हुआ होता है। अब धरती से जुड़ा हुआ स्वभाव है तो बेसिकली ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, टैलेंटेड बहुत होते हैं। एक ही राशि का स्वामी वृषभ राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र जो है बहुत इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, बहुत में। और वृषभ राशि में शुक्र की जो परफॉर्मेंस है वो मेहनती हो जाती है और ये एक्सट्रीमली मेहनत करने से कभी भी हारता नहीं है और दिन रात एक करके सफलता करता है। परंतु हमारी सफलता की गुंजाइश सिर्फ मेहनत पर तो नहीं होती, हमारी सफलता की गुंजाइश होती है हमारी कार्यकुशलता पर। और इसी तरह जो कन्या राशि के लोग हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, पर ये लोग भी अपना अपना हार्ड वर्क करके सफलता की कोशिश पूरी करते हैं। और मकर राशि के लोग भी, जो शनि प्रधान राशि है, ये लोग भी मेहनती बहुत होते हैं, धीरे धीरे श्रम करके सफलता की सीढ़ियाँ पा लेते हैं। परंतु हमें जीवन में सफलता के साथ साथ मतलब हमारे के अंदर जोश भी होना चाहिए, हम उस सफलता को एंजॉय करें, ये सब चीज़ें हमारे साथ में होनी चाहिए। तो ऐसे क्या वास्तु के उपाय किए जाएं, किस तरह से इनको हम वास्तु को अपने जीवन में अप्लाई करें। अगर हम राशियों को, तत्वों को पहचान के और राशियों के अकॉर्डिंग अगर हम वास्तु करेंगे तो हमारी जो सफलता की गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारा जब रेशियो बढ़ जाता है तो हम भी बहुत ऊंची क्वालिटी में पहुंच जाते हैं और बहुत ऊंचे मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। और हमारा जो काम का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जब काम हम अच्छे से करते हैं, अब क्या है कि अगर ये लोग दिन रात मेहनत करते रहेंगे तो कुछ टाइम, कुछ चीज़ें तो, कुछ क्षण तो इनकी लाइफ में भी इंजॉय करने के लिए चाहिए। अगर ये अपने काम को इंजॉय करेंगे तो डेफिनेटली ये काम को अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और खुशियाँ भी हासिल करेंगे और समाज को एक बहुत अच्छा काम प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एफ़र्ट्स करते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए एफ़र्ट्स नहीं करते, हम दूसरों के लिए करते हैं। एक किसान जो ज़मीन में फसल उगाता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं उगाता। कोई भी इंसान काम करता है, कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता, वो समाज के लिए करता है। तो ये समाज को भी बहुत अच्छा दे सकते हैं। और समाज को तभी ये देंगे जब ये खुद खुश रहेंगे और खुश होकर काम करेंगे, काम को एंजॉय करेंगे और जैसा ये चाहेंगे, मतलब अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और अपनी पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे तो इनकी सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि इनका जो एनर्जी लेवल है वो हाई हो जाए। क्या है कि मेहनती बहुत होते हैं परंतु इनके अंदर थोड़ा सा जोश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जोश किस तरह से आएगा उस बारे में और किन दिशाओं से और क्या क्या उपाय करके ये आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को, अपनी हर चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं।
हम मेहनत भी खूब करते हैं, हमें रिज़ल्ट भी चाहिए, तो कैसा ये करें उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनके लिए क्या ज़रूरी है कि ये अगर वेस्ट की तरफ बैक करेंगे, अगर वेस्ट की तरफ बैक करके ईस्ट की तरफ काम कर फेस करके बैठेंगे तो इनके काम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ये दिशा इनको बहुत सूट करेगी, क्योंकि ईस्ट से आने वाली जो एनर्जी है वो इनके अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगी। और इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ईस्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खुला स्थान हो, तो इनका जो काम करने का नज़रिया है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, काम में इनको परफॉर्मेंस मिलेगी, इनको और इनकी प्रशंसा, इनके कार्य की प्रशंसा भी होगी। जब हम काम करते रहते हैं, अगर हमारे कार्य की प्रशंसा ना हो तो हमें लगता है कि हम एफर्टलेस हो गए। कार्य की प्रशंसा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनके काम से इनको प्रशंसा भी मिलेगी और इनको सक्सेस भी मिलेगी और इनकी एनर्जी जो है कॉन्स्टेंटली ग्रो करती रहे, इनके जीवन में उत्साह आता रहे, जोश से ये काम करें। इनको बार बार एनकरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कर कुछ भी सकते हैं पर इनकी पावर को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर ये कोई भी, देखो हम काम करने के लिए हमारा अपना व्यवसाय भी होता है, हम नौकरी भी करते हैं, तो हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। तो बेस्ट परफॉर्म करने के लिए अगर ये अपनी टेबल के ऊपर जहाँ पर भी ये काम करते हैं एक छोटा सा पीस रूबी का रख लें, या कोई भी रूबी का हम पिरामिड रख लें, या हम कोई रूबी की छोटी सी बॉल रख लें, तो इनके जो काम की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। उसके साथ साथ इनके लिए क्या है कि खुशनुमा माहौल बनाना और खुशनुमा रंगों का इस्तेमाल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या करें कि इनकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर अगर पिंक कलर होगा, पिंक कलर की इनकी कंप्यूटर स्क्रीन होगी, तो डेफिनेटली इनका काम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सक्सेस की गुंजाइश बढ़ जाएगी और ये आगे खुश होकर काम करेंगे तो काम की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब क्या है, और इनके जो फर्नीचर है जिस चीज़ को यूज़ करें, क्योंकि वास्तु में हमारे को बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ दिशाएं नहीं होती, हम किस कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमारा खुद का अपने ड्रेसिंग सेंस है और किस तरह का, किस कलर का हमारा फर्नीचर है और किस मेटल का बना हुआ है, ये बात भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर इनका जो फर्नीचर है देवदार या पाइन ट्री की लकड़ी का बना हुआ होगा तो उस पे ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये दोनों ही जो लकड़ियां हैं इनको सूट करती हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा काम और करना चाहिए। क्या है कि हम कॉन्स्टेंटली काम करते हैं, अगर ऑफिस में भी काम करें, हमारा खुद का भी व्यवसाय हो, तो हमें काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ता है और एक साथ काम करते रहने से कभी कभी हमारा फोकस है, ध्यान है, वो भटक जाता है। किस तरह से हमारा विजन क्लियर हो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो एक छोटा सा ये येलो कलर का एक बोर्ड ले लें, लाइट येलो कलर का एक बोर्ड ले लें और उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का एक राउंड रेड कलर का राउंड बना ले और हर 2 घंटे के बाद अपना फोकस बनाए रखने के लिए कुछ देर के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, उसको एक बार उसकी तरफ देखेंगे और अपना विज़न क्लियर करेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। कंटिन्यू देखने के बाद कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे तो इनका विज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा, इनकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, ये रिचार्ज हो जाएंगे और फिर से बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ इनके लिए क्या है कि मतलब अब इनका माहौल खुश हो और ये सूदिंग काम कर पाएँ और खुश रह के काम करें, तो 2 चीज़ें ये और कर सकते हैं। ये क्या है कि रक्त चंदन का अगर ब्रेसलेट अपने पास हाथ में पहन लेंगे, अपने रिस्ट में पहन लेंगे और बीच बीच में रक्त चंदन की उसमें स्मेल आनी चाहिए, रेड कलर के चंदन का अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इनका जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी और इनका जो मूड है वो सूदिंग हो जाएगा। खुश होकर काम करेंगे तो काम की परफॉर्मेंस इनकी कई गुना ज़्यादा हो जाएगी और इनकी ग्रोथ भी बनी रहेगी। साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, बीच बीच में
क्या है कि ये कभी कभी थक भी जाते हैं, तो बीच बीच में ये थोड़ा सा मतलब कुछ समय के लिए 4 घंटे के लिए 3-4 साइकिल जो है भस्त्रिका प्राणायाम के, चाहे अपनी सीट पर बैठे करेंगे तो इनकी जो थकान है वो ख़त्म हो जाएगी और इनके काम कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। इनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताती हूँ, अगर ये करना चाहें और अपने कार्यों में सफलता के लिए, अपने कार्यों को अच्छा रूप देने के लिए अगर ये सिंदूरी कलर के गणपति की उपासना करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से, इस छोटी सी जानकारी से, एक छोटी सी वीडियो से लाखों लोगों को फ़ायदा होगा और वो अपनी कार्य कुशलता बढ़ाएंगे। सफलता हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। बेस्ट काम करना, धन संपत्ति पाना, हमारी अच्छी सेहत, ये हमारा बर्थ राइट है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। और वो हम कैसे करेंगे? जब हमें पूरी अच्छी से जानकारी होगी। और जानकारी क्या है कि हम वास्तु के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें, इस जानकारी से आपको अपूर्व लाभ होगा और दूसरों को भी लाभ हो, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको लाभ हो। और उसके साथ साथ आप भी यही कोशिश कीजिएगा कि मेरे इस प्रयत्न को आगे बढ़ाइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मैं आपके साथ आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपको जीवन में सफलता मिले, आप जो चाहें वो हासिल हो। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, ये मैं आपसे फिर दोहराती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान छोटे छोटे सिंपल उपायों से करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।